ये आपको बताना चाहूँगा, ये 2022 में हैंडओवर किया था। 1 करोड़ रुपए की लागत से जो बिल्डिंग बना है उसका हालत देखें। अब देखिए ये सिर्फ हम अगर छुएंगे इसको, ये देखिए। अब भ्रष्टाचार देखिए, सर चढ़ के किस पर बोले हैं देखिए। ये देखिए, ठेकेदार की इतना घोर लापरवाही के कारण जो इस बिल्डिंग का 2 से 2.5 साल में इतना जर्जर स्थिति में तब्दील हो गया। जब 18 तारीख को मैं गया, इस आपके पास गया और ठेकेदार को भी वहां बुलाया गया कि ठेकेदार को मैंने वहां मौखिक में बोला कि आप जो बिल्डिंग को बनाए वो बिल्डिंग जो है बहुत ही जर्जर स्थिति है, उस बिल्डिंग को आप क्या करेंगे। तो ऐसे बोलने से मैं उस बिल्डिंग को नहीं करूंगा, नहीं बनाऊंगा बोला। ये ठेकेदार को कुल मिलाकर के ऐसा ही घटिया काम करना था। जब भी आता था ये ठेकेदार रात के समय आता था, दिन को नहीं आते, दिन को कभी नहीं आता था। आइए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो बोला कि मैं सीधा बियर पीऊंगा बोला। उनका व्यवहार इतना घटिया रहा। ऐसे ठेकेदार को काम पे दोबारा नहीं देना चाहिए कहीं। और ये जो है ना, लेबर का पैसा भी सही ढंग से पेमेंट नहीं किया, आज भी बाकी है, आज भी बाकी है। हमारे ही लोगों का, हमारे शासन का, हमारे ही लोगों का नुकसान है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है महावीर जैन, निवासी केसकाल का है। ये कोंडागांव जिला है। कोंडागांव जिला में हर भ्रष्टाचार यहाँ पे होता है, कोई इसमें बोलने वाले है नहीं। इस वक्त मैं हूं ग्राम पंचायत अनंतपुर में, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाकायदा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है प्री मैट्रिक बालक छात्रावास अनंतपुर। कि यहाँ की जो छात्रावास है वो खंडर में तब्दील होते हुए दिख रहा है। मुझे बुलाया गया था इस हॉस्टल के बारे में, और इस हॉस्टल को देखने में एक दिन आया भी था। आने के बाद मैं देखा कि हॉस्टल के वास्तव में बहुत ही हालात खराब है, जिसके चलते फिर मैंने इनसे कहा कि इस हॉस्टल निर्माण संबंधी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, और मैं इस हॉस्टल का पहले पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर लूं, उसके बाद जाके मैं इस हॉस्टल में वर्तमान जिस अनियमितता के साथ दिख रहा है उसका मैं उजागर करने के प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बारे में अगर बता दूं तो ये बिल्डिंग का निर्माण वर्ष जो है, वर्क ऑर्डर जारी हुआ था 2018 और 2009 का एसओआर है, और इसका स्वीकृत जो राशि था 84,82,000 का जो है स्वीकृत राशि था। लेकिन पुराना एसओआर होने के चलते जो है इस बिल्डिंग को शायद निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया जा रहा था, परंतु इस निर्माण कार्य को 24% एवब में काम शुरू किया गया है। यानी 84,82,000 और उसके साथ 24% अगर एवब अगर ये है तो लगभग 1 करोड़ 4 लाख समथिंग के आसपास ये पहुंचता है पैसा। तो आप सोचिए जरा, 1 करोड़ 4 लाख का बिल्डिंग मात्र 3 साल में ही खंडर में तब्दील होते हुए शायद कोई देखना नहीं चाहेंगे। चलिए हम इस हॉस्टल के अंदर जाएंगे, और हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, जैसे उप सरपंच जी है, उस वर्तमान सरपंच भी है, और पंच लोग भी है, और साथ ही साथ हमारे साथ जो यहाँ के अधीक्षक है वो भी है। यहाँ के वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, और दिखाने के बाद बताऊंगा इसका निर्माणकर्ता कौन है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं श्री विक्रम मंडावी, ग्राम पंचायत अनंतपुर सरपंच जी, और सरपंच संघ का ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हूँ। जी, लगातार मुझे आपके गांव से फोन जा रहा था कि आप आइए जरा से यहाँ का हॉस्टल का जो दयनीय स्थिति है उसको थोड़ा सा उजागर करके। तो वर्तमान में ये जानना चाह रहा था कि क्या हालत है आपके यहाँ की जो प्री मैट्रिक छात्रावास? हमारा प्री मैट्रिक बालक छात्रावास इतना जर्जर स्थिति है। आज तो मैं वर्तमान सरपंच में हूँ। इसमें जब हम दायित्व में नहीं थे तब भी इस बिल्डिंग के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे। शासन प्रशासन को हम लोग अवगत कराते रहे कि बिल्डिंग बहुत ही जर्जर स्थिति है, कि इस बिल्डिंग को मरम्मत किया जाए। ऐसा जो है हम लोग शासन प्रशासन को आवेदन भी लिख करके हम कई बार दिए। सर, मरम्मत की जैसे बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिला ये कि 2022 में हैंडओवर किया गया था विभाग को। हाँ। और 2022 से और 2025 की बात करें तो मुश्किल से 2.5 साल होता है। हाँ। और इन 2.5 सालों में देखा जाए अगर मिट्टी का भी मकान हो तो शायद उसको रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और ये 2.5 साल में ही धराशायी होने के कगार पर है। बिल्डिंग को बनाने वाला ठेकेदार की इतना घोर लापरवाही है। घोर लापरवाही के कारण जो इस बिल्डिंग का 2 से 2.5 साल में इतना जर्जर स्थिति में तब्दील हो गया। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है महावीर जैन, निवासी केसकाल का है। ये जो इतना घोर लापरवाही करके जो है आज बिल्डिंग को न सही रेत दिया है, न सही सीमेंट दिया है, न सही पानी दिया है। इस वजह से जो है आज पूरा प्लास्टर जो है सिर्फ हाथ लगाने से, चूने से मतलब
प्लास्टर भी गिर रहे हैं और ऊपर में पूरा ढलाई जो है, पूरा पानी बरसात के समय जो है सीपेज हो रहा है, पूरा पानी टपक रहा है। हमारे जितने भी मतलब हर ST SC OBC के क्षेत्र के सभी बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो इन बच्चों को रहने के लिए बहुत ही परेशानी होती है। आप आइए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो वो बोला कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा, तो पानी नहीं पीऊंगा, मैं ठंडा पीऊंगा बोला। ये कौन बोला? ये ठेकेदार महावीर जैन जी। अच्छा, तो बोलने से मैं उसको बोला, प्रेम से बोला कि आपके लिए मैं ठंडा भी मंगा दूंगा, है ना। वो बोला कि ठंडा नहीं पीऊंगा, मैं सीधा बियर पीऊंगा बोला। अच्छा, तो मैं बोला बियर भी मंगा दूंगा। वर्तमान अधीक्षक आप हैं, और जो अभी हमारे वर्तमान सरपंच साहब ने जो बात कहा उन्होंने कि हमने टेबल पर उनसे कुछ सकारात्मक बात के लिए उनको बुलाया था कि आइए यहाँ पे बैठ के बात करते इसको कैसे सुधारा जाए, और उन्होंने ना तो वहाँ पे आया और तरह तरह की डिमांड करता रहा, जैसे कोल्ड ड्रिंक, बियर, ये सब के। तो ये बात आपने भी सुना था क्या? जी हाँ, क्या बोले थे उन्होंने? महोदय जी ने उनके सामने पेशकश रखी थी कि जी। टेबल में आकर के वार्तालाप करते हैं, जी। जो भी यहाँ का कंडीशन है उसके बारे में। जी। तो पानी के लिए, चाय नाश्ता के लिए बोले, तो कौन उनका बोला? सर, अच्छा, सरपंच सर जी बोले। जी, जी। तो उनका कहना था कि नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, ठंडा पीऊंगा। ठीक। ठंडा पीने के लिए भी हम लोग बोले सर लोग कि आइए आप लोग को ठंडा पिलाते हैं, ऐसे करके। तो सारे बच्चों के सामने बोलता है कि नहीं, ठंडा नहीं, मैं बियर पीऊंगा, ऐसे करके। अरे बाप रे, गजब बात है। तो फिर सर ने क्या बोला कि व्यवस्था करवा देंगे? हाँ, वो भी व्यवस्था करा देंगे, एक बार आप आके तो आइए बात तो कीजिए। बैठिए। हाँ। तो लेकिन आए उन्होंने फिर नहीं आए? नहीं, सर के साथ सर बैठक हुआ? नहीं हुआ? नहीं, सर के साथ तो नहीं बैठे, मेरे नहीं साथ बैठे? डिस्कशन कर रहे थे। आपके साथ क्या डिस्कशन? कहना ये था कि पानी के रिसाव के कारण से ये सारी समस्या आ रही है सर। अरे भैया, बिल्डिंग निर्माता वही है, पानी का रिसाव आखिर हुआ कैसे? ये भी तो सवाल आता है। हाँ, ये क्यों भी जी? सवाल आता है। साथ ही ये सिर्फ पानी रिसाव का मामला नहीं है। जी। आप देखोगे पूरे हॉस्टल को तो लगेगा आपको कहीं भी ढंग का बनाया नहीं गया है, निर्माण कार्य सही दिशा सही दिशा में नहीं हुआ है। ना ही प्लास्टर सही से हुआ है, ना ऊपर से जो दीवार वगैरह वो सही से बना हुआ है, ना ही आप बाथरूम को जाकर के देखोगे तो वहाँ प्लम्बरिंग ठीक से हुआ है। जो टाइल्स है वो उखड़ रहे हैं, दीवार उखड़ रहा है, जगह जगह पे धंस भी रहा है। मैं देखा हूँ उसमें। सनत जी, अब आप यहाँ के वर्तमान उप सरपंच के पद जी। में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है साहब कि ये ठेकेदार को कुल मिला करके ऐसा ही घटिया काम करना था। बिल्डिंग सही बनना चाहिए था, वो ना बन करके आप ये 2022 में यहाँ बच्चे लोग आए हैं, आज की स्थिति में तो यहाँ रहने के लायक का नहीं है। हम अभी हॉस्टल के अंदर चलेंगे और वहाँ पे बकायदा हमारे साथ जो लोग इनके सामने ही दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ के जो प्लास्टर किया हुआ वो झड़ रहा है, और जैसे अभी हमारे अधीक्षक ने बताया कि शौचालय की स्थिति भी बहुत ही बुरा है और कई जगह भी धंस रहा है, उसको भी हम दिखाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको अंत तक दिखाते रहेंगे वर्तमान क्या हालत है। चलिए दिखाइए। सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू करते हैं हम। अब देखिए, मैं अगर यहाँ हाथ लगाऊं तो ये देखें क्या स्थिति है। देखें, ये आपको बताना चाहूँगा, ये 2022 में हैंडओवर किया था अगस्त महीना में, और लगभग आज 2.5 साल है। ये देखें, अब इसको आप क्या कहेंगे। और ये निर्माण कार्य जो है महावीर जैन का काम है, केसकाल के निवासी हैं। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूँगा, महावीर जैन जो है प्रोफाइल आप अगर जब देखेंगे तो बड़े बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए, जैसे कि कांग्रेस के साथ भी उनके तालमेल अच्छा है और बीजेपी के साथ भी तालमेल अच्छा है। मतलब इसका मतलब ये है, भले अपना काम कैसे भी हो, राजनेताओं के साथ अपने फोटो खिंचाए और ये करे ताकि कोई अधिकारी उन पर उंगली ना उठा सके। चलिए अंदर, ये अधीक्षक का रूम है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। 1 करोड़ रुपए की लागत से जो बिल्डिंग बना है उसका हालत देखें। अब देखिए, ये इसको अगर छुएंगे तो ऐसी, ये देखें, इंसान अगर मिट्टी का घर बनाते हैं तो लगभग उस घर को 10 साल तक हाथ लगाना नहीं पड़ता। ये देखिए, ऐसा हालत है। ठीक, निरंतर जो है पपड़ी झड़ते झड़ते क्या हालत है। और ये देखिए, सिर्फ हम अगर छुएंगे इसको, ये देखिए, देखिए, ये दिखाइए, ये देखें, ये बिल्डिंग 2.5 साल में वो अपने जवाब देने लगा है कि क्या हालत है उसकी। महावीर जैन जी, आप भी जरा देखिए गौर से इस वीडियो को कि आपने क्या बना के दिया है यहाँ पे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अगर दिखाएंगे तो सिर्फ रेती कहीं लग रहा है महोदय, इसमें सीमेंट का नाम ही नहीं दिख रहा है, इतना लापरवाही है। अब भ्रष्टाचार देखिए, सर चढ़ कर किस पर बोले हैं। देखिए कि महावीर जैन के काम में किस प्रकार की लापरवाही है। के एक रूम में हम घुसे हैं और यहाँ पे जो है 6 बच्चे रहने का है। 6 बच्चों के सामान रखने के लिए एक रैक बनाया गया है, 3 खाने इसमें,
और आप सोचिए जरा 2.5 साल में किस प्रकार ये जो, और ये कभी भी किसी भी बच्चे के ऊपर गिर सकता है। और मैं तो महोदय कहूंगा इसको गिरा दीजिए, क्योंकि कल के दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और जब भी आता था ये ठेकेदार मतलब रात के समय आता था, दिन को नहीं आते थे। दिन को कभी नहीं आता था। अच्छा। और ये जो है ना लेबर का पैसा भी सही ढंग से पेमेंट नहीं किया, आज भी बाकी है। आज भी बाकी है। और ट्रैक्टर का भी पैसा मतलब बचाया है। ये बच्चे को सुलाने के लिए बनाया गया है। पहले खाट दिया जाता था, परंतु अब खाट नहीं है, अब डायरेक्ट इसी तरह बनाया जाता है। लेकिन महोदय एक बात बताएंगे, किसी भी बच्चे का वजन कितना हो सकता है? कम से कम 35 से 40 30, 35, 40 किलो, 40 किलो वजन, 40 किलो वजन तो एकदम। अब इसको ऐसा बनाया गया है कि 30 किलो वजन भी नहीं झेल पाया, ये बाकायदा टुकड़ों में तब्दील है। अब देखिए ये यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसका नहीं। जो ये है देखें, अभी ये कम से देखें। कम यहाँ बच्चे सोने का 2 साल से बंद है ये। जी, अब सोचिए जरा कि भ्रष्टाचार किस हद तक किए हैं। वो देखो, उठाइए जरा, उठाइए जरा। महावीर जैन ने किस प्रकार निर्माण कार्य को अंजाम दिया है, ये आप कुछ नहीं सोचिए। है ये, इसमें हाँ। जो है ना कुछ भी नहीं है। और यहाँ भी चढ़ कम से कम एक और आना था। जी 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 छड़ जिस टाइप के लगाए हैं, जी, तो यहाँ ये टूट रहा है। ये शासन की पैसा जो है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आता है, ऐसे ठेकेदारों के हाथ में जाने से जो है पूरा दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग निवेदन करते हैं कि ऐसा ठेकेदार को ऐसा जो है निर्माण कार्य ना दिया जाए। तो आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा, ये जो बनाया गया था बच्चों को सोने के लिए बनाया गया था। कि गुणवत्ता देखिए आप, अगर हाथ लगाए तो ये निकल रहे हैं। इसमें तो गिट्टी भी नहीं है, सिर्फ रेत है। कहीं गिट्टी नजर आ रहा है आपको? नहीं है। जबकि इसको कायदे से देखा जाए 4 इंच का जो है ये होना था, हाँ, 4 इंच में मतलब कंक्रीट होना था। जी, कंक्रीट होना था 4 इंच का। है इसमें? नहीं है, गिट्टी भी नहीं है, या हाँ? सीमेंटेड चीज नहीं है, तब तो ये सब पूरा रेत है। पूरा रेत रेत है। इसको भी अभी मारेंगे ना, ये भी टूट जाएगा। लेकिन हमें नुकसान नहीं करना है, सभी ऐसी है। आप सोचिए इसके ऊपर ये देखिए रेत, जी, ये जगह जगह ऐसी हालत आपको देखने को मिलेगा। और हम जितना भी दिखाए उतना कम है। ये दीवारें भी ऐसी हैं, ये दीवारें ऐसे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि महावीर जैन की काम में इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी, इसको आखिर विभाग के अधिकारी ने क्यों नहीं देखा। शौचालय यहाँ पास 2 वेस्टर्न टॉयलेट हैं और 4 इंडियन टॉयलेट हैं, जिसमें से 2 ही में कार्यरत है। बाकी 2 टॉयलेट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद है, जिसमें बैठा नहीं जा सकता। और 2 वेस्टर्न टॉयलेट है, उसमें प्लम्बरिंग काम सही से नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप, दिखा जरा इसको। प्लम्बरिंग काम सही से नहीं हुआ है। अब देखें, प्लम्बरिंग काम सही से नहीं होने के चलते जो ये भी नीचे उखड़ रहा है, फंस रहा है, मतलब नीचे बच्चे अंदर जाने से भी डरते हैं। इसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका जो बैठने का जगह जी और जहाँ पास नीचे जाने का जगह मलद्वार, जी, वो अलग अलग जगह है। तो इसमें कैसे बैठे बच्चे? अच्छा, जो यहाँ से निकासी है हाँ, वो अलग है, और जिस जहाँ से निकासी हो वो भी अलग जगह पे हाँ, फिट है। हाँ। इसलिए भी यूजलेस है, बेकार है। तो आप देखिए शौचालय की हालत मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, किस स्थिति में शौचालय है। और यहाँ पे वही गरीब घर के बच्चे लोग आते हैं आश्रम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने हेतु, तो अपने भविष्य गढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन उनके साथ, उनकी जिंदगी के साथ शायद खिलवाड़ है ये, क्योंकि नहाते नहाते कोई टाइल्स अगर उनके ऊपर गिर जाए या फिर कुछ हो जाए तो ये हालत है। आदिवासी आदिम जाति विकास विभाग की जो बिल्डिंगें हैं उसकी हालत है, मैं आपको दिखाने का प्रयास लगातार कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही हाल है, पूरे दरवाजा सड़ गए हैं और जहाँ पे टाइल्स वगैरह बिठाया गया पूरा दबा हुआ है, यानी बद से बदतर हालत है। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बताना चाहूँगा कि शायद इस तरह से जिस प्रकार यहाँ पे परेशानियों का सामना करके बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं और रह रहे हैं, तो शायद बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे होते तो शायद इस जगह पे वो रखते नहीं। क्या दिखाएंगे महोदय, ये जो दिखाते, मैं थक गया हूँ दिखाते दिखाते। ये कोंडागांव जिला है। कोंडागांव जिला में हर भ्रष्टाचारी यहाँ पे होता है, कोई इसमें बोलने वाले है नहीं। और जो भ्रष्टाचारी करके जो कमीशन जो मिलता है वो चुपके से दबा लेता है, लेकिन इसका उजागर कोई करते नहीं। आप सोचिए जरा। आपको ये भी बताना चाहूंगा, लगभग इस निर्माण कार्य पे 92 लाख रुपया निकल चुका है और शेष कुछ राशि बाकी है।
एबव का पैसा, लेकिन इसको ध्यान में रखती है उनको पेमेंट करना चाहिए। और ठेकेदार के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करने की तो मैं नहीं बता सके, लेकिन विभाग के जो अधिकारी तमाम जो हमारे जो कलेक्टर हैं, तमाम इंजीनियर, वो भी बता सकेंगे। उप सरपंच जी आप बोलिए, ठेकेदार पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा घटिया काम करने वाले के साथ तो अब प्रशासन के ऊपर की बात है। ऐसे आदमी को तो कभी ठेका उका नहीं देना चाहिए साहब, क्योंकि ऐसा आदमी शासन का के द्वारा जो स्वीकृत राशि है नहीं, उसका इस प्रकार का गलत उपयोग करता है। जिस निर्माण कार्य के लिए उस राशि स्वीकृत है वो ना करके वो अपना अलग गबन वाला सिस्टम में ले जाता है। तो ऐसे आदमी को तो कभी भी ठेकेदारी काम नहीं करना चाहिए। इनका काम को देखते आपको कौन सा ग्रेड का लग रहा है? ये तो 0% ग्रेड है साहब। आप भी हमारे साथ बकायदा हॉस्टल का मुआयना किए, घूम घूम के हम दिखा रहे हैं, क्या हालत दिखा? वही बहुत ही गंभीर हालत है यहाँ। ऐसे ठेकेदार को तो यहाँ काम पे दोबारा नहीं देना चाहिए, कहीं ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप लोगों का क्या? बिल्कुल होना चाहिए ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई। बिल्कुल 10-50 हजार का भी काम ऐसे ठेकेदार मन को नहीं मिलना चाहिए साहब। किस प्रकार की यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है, आप अगर यहाँ पे हाथ डालेंगे, किसी भी औजार से आपको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने हाथ डालें और ऐसे निकालें। तो अभी इस ठेकेदार पर किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए? अभी ठेकेदार जो इतना घोर लापरवाही कर रहा है और जो है शासन की जितनी भी स्वीकृति जो निर्माण बिल्डिंग वुल्डिंग है, अगर ऐसे ठेकेदार के हाथ में जाएगा बहुत ही शासन को नुकसान है। इसीलिए ऐसे ठेकेदार को बिल्कुल ना दिया जाए। आपने देखा कि ग्रामीणों में कितना रोष है, और हमने यहाँ पे जो भी दिखाया वो बहुत ही कम दिखाया, और अगर हम लगातार दिखाएं तो शायद हमारे पास अगर 2 घंटा भी होगा तो शायद 2 घंटा भी हम पूरा हॉस्टल को नहीं दिखा सकेंगे। करोड़ों का बिल्डिंग है, और करोड़ों की बिल्डिंग इस प्रकार लापरवाही, भ्रष्टाचार, शायद ये लोगों का भी उम्मीद नहीं था और हमें भी उम्मीद नहीं, क्योंकि महावीर जैन जो है वो एक ठेकेदार है, और किस ग्रेड का है पता नहीं, लेकिन इस निर्माण कार्य को देखते हुए तो शायद जैसे अभी हमारे उप सरपंच ने 0 ग्रेड का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ग्रेड का कोई ठिकाना नहीं है। इन्होंने सही कहा कि ऐसे ठेकेदार को काम मिलना नहीं चाहिए, और काम अगर इनको दिया जाता तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही बंदरबाट है। ऐसे ठेकेदारों को इनका कार्य के गुणवत्ता देखकर इनको काम देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की काम वो ना कर सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विश्वजीत मलिक, ग्राम पंचायत अनंतपुर। ये तो पूरा ही गया है। हाँ बताइए। इसका भी क्या बनाना है?